जो सेकंड चैप्टर है, ठीक, वो हम पढ़ रहे थे। और उस चैप्टर में हमने पोटेंशियल से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सेल कंडीशन है, जो नॉन एक्सेल कंडीशन है, उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इसी टाइप से आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल से रिलेटेड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या मीन्स होता है इसका वर्ड का, ठीक है। तो जैसे हम 11th में पढ़ते हुए आते थे क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हमने पढ़ा था हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। इसी टाइप से क्या हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। इसका मीन्स ये होता है जैसे मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है इस टाइप से चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस का चार्ज होगा, आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखना। और यहाँ पे हमारा पॉइंट है गिवन, मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास बी है, इस पॉइंट ए का पोटेंशियल बी है, ठीक है। और इस पॉइंट पे डिस्टेंस इस पॉइंट की हमारे पास कितनी है, एक्स है। जब डिस्टेंस और बढ़ी, ठीक है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुई पॉइंट बी तक, यानी डेल्टा डिस्टेंस अगर और इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। कितना होगा हमारे पास बी माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट का पोटेंशियल कितना हमारे पास बी, ठीक है। और बी पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ जैसे कि टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज होता है, इसी टाइप से होता है पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर यहाँ ज़्यादा था तो थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ कितना हुआ है, यानी कि पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल का चेंज हम जब देखें तो कितना हुआ हमारे पास v माइनस डेल्टा v, ठीक है, और माइनस का v, ये तो पोटेंशियल का चेंज हुआ अपॉन डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, ठीक है। तो कितना लगा हमारे पास, यानी x प्लस डेल्टा x और माइनस का x, ठीक है। तो ये लगा हमारे पास कितना, यानी कि v माइनस डेल्टा v माइनस v से भी कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारे पास माइनस का डेल्टा v और होगा डेल्टा x, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का चेंज होना डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल का चेंज होना, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में चेंज होना, उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ई से लिखते हैं इसे, तो ई कितना है हमारे पास माइनस का डेल्टा वी और अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में चेंज होना, जो माइनस साइन वो पोटेंशियल डिक्रीज होने को बताता है कि जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, यानी वोल्टेज पोटेंशियल और लेंथ की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या कह सकते हैं इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इस अभी हम पढ़ेंगे और अभी, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है उस जैसा है, यानी एक नई यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। एक तो पहले यूनिट पढ़ चुके हैं न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद तो वहाँ पर डायमेंशन निकाल सकते हैं इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट की आदत है लिखने के लिए डायमेंशन। तो डायमेंशन कितने रहेगी हमारे पास, वोल्टेज जो रहेगा हमारे पास डब्ल्यू अपॉन चार्ज से निकाल देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, तो वर्क कितने रहेगा हमारे पास डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। चार्ज का फॉर्म रहेगा, यानी कि चार्ज की डायमेंशन 80 और डिस्टेंस रहेगा हमारे पास एल, ठीक है। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो एम और ये एल है, ठीक है। टी पावर रहेगी माइनस का 3, एक और रहेगा हमारे माइनस का 1, तो ये रहेगी हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास इसकी एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो डिस्टेंस के साथ साथ वोल्टेज में चेंज होना, यानी पोटेंशियल में चेंज होना, उसे क्या बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल चेंज और अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। अभी और देख रहे हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा है अभी, है ना, तो सब थोड़ा प्रूफ कर देख रहे हैं किस टाइप से आता है रिलेशन, है ना। तो जैसे हमारे पास बताया गया है तो कोई एक पॉइंट है हमारे पास वो, ठीक है। यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ प्लस की, इस चार्ज के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो आउटसाइड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इसका कोई पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है। इस पर यानी जो पोटेंशियल है वो भी है,
एक और पॉइंट है हमारे पास बी, इसका पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास डिक्रीज होगा, यानी बी माइनस डेल्टा बी। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से कितनी है हमारे पास एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस और उसमें बढ़ाएंगे तो पॉइंट बी आएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा पोटेंशियल चेंज होगा। अब अगर यहाँ पे टैक्स चार्ज रखा हुआ है हमारे पास Q0, ठीक है, एक टैक्स चार्ज है वो पॉइंट बी पर रखा हुआ है, हमने एक टैक्स चार्ज लिया, तो अगर हम इस टैक्स चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर अगर लाएंगे तो क्या होगा, इस टैक्स चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि इसका प्लस का है ये Q चार्ज, तो ये क्या लगेगा इस चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स कितना होगा हमारे पास, यानी कि F हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था E इक्वल F अपॉन Q नोट, ठीक है, तो यहाँ से फोर्स कितना रहेगा हमारे पास F इक्वल Q नोट E, इतना हमारे पास ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, यानी फोर्स डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास, तो F इक्वल टू Q नोट E, क्योंकि रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, और हम इस चार्ज इस साइड आप जा रहे हैं बी पॉइंट से पॉइंट की ओर, और ये रिपल्सन फोर्स आउटसाइड वर्क कर रहा है, तो कुल बर्डन होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल डिस्टेंस लेकर रहे हैं डेल्टा एक्स, स्मॉल बर्डन होगा, तो बर्डन कितना होगा हम देखें, तो बर्डन को होता है हमारे पास 4 और इंटू में डिस्टेंस हमने कितने लेकर आए हैं, क्योंकि हम तो इसे साइड लगा रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स ऐसे ले है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो क्या लगा देंगे माइनस साइन, एफ वैल्यू कितनी है हमारे पास Q नोट E और इंटू में लगा हमारे पास डेल्टा एक्स माइनस साइन, ये लगा हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्या स्मॉल बर्डन, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, यही हो जाएगा हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, और अपॉन कितना लगा हमारे पास यानी Q नोट चार्ज को इसका पहुँच जाए वही वहाँ पर E और इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, हमारे साइन यहाँ का, तो ये होता है हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज, ये क्या होता है पोटेंशियल, ठीक है, डेल्टा V, तो हमारे पास कितना डेल्टा V का फॉर्मूला, V को डब्ल्यू अपॉन क्यों पड़ चुका फॉर्मूला माइनस का E और हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास E इक्वल माइनस का डेल्टा V और अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, E इक्वल माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमें किसी भी पर पढ़ता भी पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ठीक है नहीं, और ये E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के हमारे पास एक ही बात है, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यूनिट क्या उसकी वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है और न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है, तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है आ जाता है पेपर में, ये डेरिवेशन में रहता है करने के लिए प्रूफ कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है प्रूफ करो, और इनकी डिफाइन रहती है लिखने के लिए, ठीक है, ये देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्या कहते हैं हमारे पास इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, वो टॉपिक देख रहे हैं हम इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक, तो अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है इस टाइप से, तो टोटल चार्ज कहाँ होगा इसमें आउटसाइड होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक है, और लाइनें जो यहाँ पर आउटवर्ड इस टाइप से निकल जाएंगी, इस टाइप से यहाँ पर लाइनें निकली होंगी, ठीक है, तो जो हमारा ये स्फेरिकल कंडक्टर है और ऐसा हो सकता है हमें ऐसा लगेगा जैसे टोटल लाइन कहाँ आ रही है वहाँ पर एक सेंटर टाइप से आ रही है इस टाइप से, ठीक है, किसी पॉइंट से आ रही हो लाइन, हमें ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी कंडक्टर में लाइनें इनसाइड में होने की नहीं है, टोटल चार्ज बाहर होता है, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि जैसे सारी लाइनें किसी पॉइंट से आ रही हैं, ठीक, तो यहाँ जो हमारे पास ये जो पॉइंट है हमारे पास ये सरफेस आ रही है हमारे बन के इस टाइप से चारों ये जो है सरफेस, इसके हमारे पास स्फेरिकल शेप में या और भी सेम डिस्टेंस में, तो ये सरफेस होंगी, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए 2 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो अगर मीडियम में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी सरफेस ड्रा करी जा रही है जिसके प्रत्येक पॉइंट में एवरी पॉइंट में पोटेंशियल कैसा हो सेम हो, उसे बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है,
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा करी गई एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम हो, उसे बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो, जीरो। मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है पोटेंशियल सरफेस की कि जो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एवरी पॉइंट वो कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है कि वर्क डन कितना होगा, जीरो। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, V इक्वल W अपॉन Q। जो हमारे पास ये जीरो है, चार्ज हम दिखा रहे हैं, ये चार्ज रखा हुआ है, तो वर्क में कितना होगा, जीरो। तो इसका मीन्स है इक्वल पोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे जो वर्क डन का गया होगा वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, और वर्क डन जीरो कब हो सकता है, वर्क डन जीरो केवल तब हो सकता है जब इक्वल पोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास ई के और डी के बीच में कितना होगा एंगल, 90। ठीक है, यानी सरफेस जो है हमारे पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन जा रही है उनके बीच एंगल कितना होगा, 90 परपेंडिकुलर होंगी। तब कितना होगा हमारे पास जो या कह सकते हैं फ्लक्स कह सकते हैं या कह सकते हैं वर्क डन है वो कितना होगा हमारे पास, जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन जीरो केवल तब हो सकता है। ठीक, तो इसका मीन्स ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड जो लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 वर्क डन कितना होना चाहिए पोटेंशियल सरफेस पे, जीरो होना चाहिए। नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ये तो स्फेरिकल प्लेन में सकती है, इस टाइप से सरफेस बनेगी। ठीक, ये इस टाइप से अगर हमारे पास सरफेस एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, सेम गैप पे। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से सेम गैप है, तो ये भी पोटेंशियल है। ठीक, हर एक पॉइंट में जो डिफरेंस होगा इनके बीच का वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, कह सकते हैं सेम पोटेंशियल होगा। ये प्लेन इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, ये स्फेरिकल है, कोई भी सरफेस बन सकती है। ठीक है, तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस हमें याद रखना है कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा करी गई एक ऐसी सरफेस है जिसके एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो। कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। ये कह सकते हैं पोटेंशियल सेम है। ये कह सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होंगी वो हमारे पास 90 डिग्री वर्क कर रही होंगी। और जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने के, कभी भी इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने के हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था पेपर में कि कोई पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो रीजन क्या है, अगर इंटरसेक्ट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हो याद था। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आएंगे लिखे हुए कि हाँ भाई 50 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है किसी इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाया गया तो वर्क डन फाइंड करो। तो वर्क डन में क्या देखा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन कितना का डायरेक्ट, जीरो। ठीक है, केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता, तो कितना भी चार्ज हो अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, केवल वर्ड पर। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुआ सकते हैं डायग्राम टाइप में, क्या भाई एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अर्थ हमारी इक्वल पोटेंशियल सरफेस मान जाती है, अर्थ स्फेरिकल सिमेट्री है उसमें। ठीक, ये है। और बाकी अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिटेक्टर का टॉपिक अगर है देख लेंगे ना, तो अब कैपेसिटेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमारे पास तक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि V इक्वल Q अपॉन 4πε0R, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, या फिर हमारे पास एक्सेल कंडीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, ये 2 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हैं, उन्हें देखेंगे। फिर कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे, उसको न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके डेरिवेशंस देखेंगे, फिर चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप इन्हें देख लेंगे, इक्वल पोटेंशियल सरफेस और वहाँ पर जो डेरिवेशन कराया है और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, डायमेंशन, यूनिट, सब चीज़।